जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 गणित अभ्यास नंबर 2B की। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न है हमारा, संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। यानी दोस्तों ये जो संख्या रेखा दी गई है इसमें हमें योग तथ्यों को लिखना है। चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसे दोस्तों देखते हैं, ये मेरा पहला प्रश्न हो गया। इसमें हम देखते हैं जो पहली ये लाइन दिख रही ये कहाँ से कहाँ तक गई है, तो ये 0 से कहाँ तक गई है, 4 तक। तो हम यहाँ लिख लेंगे 4। और फिर दूसरी देखते हैं। दूसरी दोस्तों जब हम देखेंगे तो ये 4 से 9 तक गई है, लेकिन हम काउंट यहाँ से करेंगे क्योंकि 4 को हमने इसमें काउंट कर लिया है, इसलिए हम यहाँ से काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5, तो ये 5 तक गई है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 4 + 5 बराबर हो जाएगा 9। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2। इसमें भी हमें क्या करना है, योग तथ्यों को लिखना है। चलिए दोस्तों देखते हैं। ये हमारा हो गया प्रश्न नंबर 2। इसमें पहली लाइन हम देखते हैं कहाँ से कहाँ तक। पहली लाइन गई है 0 से 5 तक, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5, फिर प्लस क्योंकि हमें योग करना है। अगली लाइन देखते हैं कहाँ से कहाँ तक गई है। अगली लाइन गई है 5 से 11 तक, लेकिन हमें 5 को काउंट नहीं करना है, 6 से काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6, तो कितना है 6। तो 5 + 6 बराबर हो जाएगा 11। 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 2 कह रहा है निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। यानी जो ये तथ्य दिए हैं इनको हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा 5 + 4 = 9। तो देखते हैं दोस्तों, जैसे हमें एक ऐसे संख्या रेखा बना लेनी है, तो 0 से 9 तक ये वाली जो बड़ी वाली लाइन है ये हम 0 से 9 तक खींच देंगे, क्योंकि 5 + 4 क्वेश्चन यही तो था। 5 + 4 = 9, यानी हमें 9 तक बराबर 9 तक जाना है। फिर पहला कहाँ तक जाना है, पहला जाना है 5 5 तक। पहला 5 तक जाना है, तो हम 5 तक लाइन ऐसे खींच लेंगे, ये ऐसे करके, इससे भी ऐसे, फिर इसमें मिला देंगे। ये हो गई पहली लाइन हमारी, कहाँ से कहाँ तक हो गई, 5 तक, 0 से 5 तक। दूसरी देखते हैं। दूसरी दोस्तों 4 तक, यानी बीच में 4 अंक आने चाहिए। हमने कहा था 5 को काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ से काउंट करेंगे। 1 2 3 4, तो 4 9 तक आ रहा है, तो 9 तक जाना है हमें। ऐसे खींच लेंगे, फिर इसको ऐसे, फिर इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे ऐसे। तो कुछ इस तरह से हमें बना लेना है। ये हमारा दूसरे के पहले का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 2 का दूसरा। 0 + 5 = 5। इसको भी हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसे ये हो गया 0 + 5 = 5, तो हमें कुछ नहीं करना, बस 0 से ले जाकर 5 पे इसे जोड़ देना है। तो कुछ इस तरह से हम लाइन खींच लेंगे यहाँ 5 पर, इसी प्रकार से, और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। ये हमारा 0 से स्टार्ट हो गया और 5 तक पहुंच गया। तो यहाँ हम कुछ इस तरह से एरो लगा देंगे। ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 2 का तीसरा। 2 + 3 + 4 = 9। इसको भी हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। चलिए दोस्तों देखते हैं। हमने ये कुछ इस प्रकार से संख्या रेखा खींच ली है। पहला कहाँ तक जाना है, 2 + 3 + 4 = 9 तक, यानी ये वाली बड़ी वाली जो लाइन है हमें 9 तक खींच लेनी है, 0 से 9 तक। फिर हमें पहला कहाँ तक जाना है, 2 तक जाना है, 0 से 2 तक। तो कुछ इस प्रकार से लाइन खींच लेंगे ऐसे ऐसे, इनको आपस में जोड़ देंगे ऐसे। तो पहली जो लाइन होगी वो 2 तक जाएगी। दूसरी कहाँ तक जाएगी, बीच में 3 अंक आने चाहिए, तो 2 को तो हम काउंट करेंगे नहीं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3, यानी 5 तक जाएगा। दूसरी लाइन कहाँ तक जाएगी, 2 से 5 तक, 2 से
5 तक, ये हो गए। इसमें भी एरो लगा देते हैं। फिर अगला क्या है, अगला हमारा अंक है, देखो 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 बचा है, तो 4 अंक आने चाहिए बीच में। तो 5 को काउंट नहीं करेंगे, 6 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, यानी अगली लाइन जो है वो हमारी 5 से 9 तक जाएगी। तो ये खींच लेते हैं और यहाँ ऐसे खींच लेते हैं, फिर इसको आपस में ऐसे जोड़ देते हैं ऐसे। तो इसका हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी दोस्तों देखिए पहला प्रश्न, जैसे 3 का पहला प्रश्न है 345 प्लस 789 बराबर, ये रिक्त स्थान दिया है 345। यानी दोस्तों करना क्या है, बराबर का मतलब होता है जितनी संख्या इधर होनी चाहिए उतनी ये संख्या उधर होनी चाहिए। तो इधर 345 इधर है लेकिन 789 नहीं है, तो इसमें हमें 789 भरना है। चलिए दोस्तों देखते हैं, पहला प्रश्न ये रहा 345 प्लस 789, इधर केवल 345 दिया है, यानी 789 हमें इसमें भरना है, 789। अगला प्रश्न देखते हैं 3 का। अगला प्रश्न है 2889 प्लस 0। 2889 में 0 जोड़ेंगे तो 2889 ही आएगा। इसका मतलब इधर जो भरी जाएगी संख्या वो 2889, इसमें 2889 हम भर देंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न इसी का, इधर है ब्रैकेट में 234 प्लस 456 फिर प्लस 789। इधर कितना दिया है, 456 दिया है, 456 इधर भी है, 789 दिया है, 789 इधर है। इधर कौन सी संख्या नहीं है, इधर 234 नहीं है, तो इसमें हम 234 भर देंगे। इस तरीके से दोस्तों हमने 2B की जितने भी प्रश्न थे हमने आसानी से हल कर लिए हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,